नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको झारखंड की राजधानी रांची से एक बहुत ही राहतदायक खबर सुनाई थी। एक घटना के बारे में बताया था जिसमें एक नवजात बच्ची रांची के मांडर इलाके में मिली थी। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ थी, उसको किसी भी तरह की कोई चोट नहीं लगी थी, थोड़ा सा भी उसको हार्म नहीं हुआ था। लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं, ये भी है तो राजधानी रांची की ही, लेकिन ये बहुत सुखद नहीं है, बहुत राहतदायी नहीं है जैसे कि पिछली घटना थी। पालोना को इस घटना की सूचना एक पुलिस अधिकारी से मिली। उन्होंने पालोना को फ़ोन किया और बताया कि टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में एक नवजात बच्ची का शव मिला है। हमने उनसे कहा कि वो बच्ची की फ़ोटो या कोई विजुअल अगर है तो उसे शेयर कर दे, ताकि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर बच्ची को वहाँ जो छोड़ा गया है वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, किस हालत में छोड़ा गया है। और जब उन्होंने वो फ़ोटो शेयर की और हमने उसको बहुत क्लोजली देखा तो हम हतप्रभ रह गए उस बच्ची को देखकर, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो झुलसा हुआ लग रहा था। और आमतौर पर इस तरह से नवजात शिशु के शव नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि धर्म कोई भी हो, बच्चों की नॉर्मल डेथ के बाद भी उन्हें जलाया नहीं जाता है। अंतिम संस्कार में दाह कर्म नहीं किया जाता है, बल्कि उनको या तो दफना देते हैं या उनको पानी में बहा दिया जाता है। हालांकि पालोना पानी में बहाने का विरोध करता रहा है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, आप हमारे वीडियोस में देखेंगे। हमने उन्हें रीजंस बताए हैं कि क्यों पानी में नहीं बहाना चाहिए। सबसे अच्छा तो ये रहता है कि शहर में या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ जो भी नियत स्थान है, जैसे कि शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान, वहाँ पर बच्चे को ले जाकर वहीं पर उसको बहुत गहराई में दफना दिया जाए, ताकि कोई भी जानवर जैसे कुत्ते या कोई भी उस तरह के जानवर बच्चे को वहाँ से ना निकाल सके। जो भी हो, चाहे पानी में बहाना हो चाहे दफनाना हो, जलाया नहीं जाता है, ये फॉर श्योर है। पर इस बच्ची का जो चेहरा था वो झुलसा हुआ लग रहा था। अपने संदेह को दूर करने के लिए हमने जानने की कोशिश की कि क्या उस बच्ची का जो चेहरा था वो झुलसा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा लग तो रहा था कि चेहरा झुलसा हुआ है, लेकिन ये संभव है कि वो उसका चेहरा झुलसा हुआ नहीं होकर उसके ऊपर कालिक या राख आदि लग गई हो, क्योंकि उस बच्ची के शरीर पर जो कपड़े थे और जो बच्ची के बाल थे वो पूरी तरह से सही सलामत थे। ये तो सही में बहुत हैरत अंगेज बात थी कि बच्ची का चेहरा झुलसा हुआ हो और उसके बालों को नुकसान ना पहुंचे। कपड़े तो चलिए हो सकता है कि जलने के बाद भी बच्ची को पहनाए जा सकते थे, लेकिन बच्ची जल जाए और उसके बालों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये हम भी सोच में पड़ गए कि ऐसा संभव है कि बच्चे को कुछ ऐसा कोई चीज ऐसी दी गई हो जिसकी वजह से उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा हो, लेकिन उसके बालों को और उसके कपड़ों को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा हो। लेकिन उसके भाई ने एक ऐसी बात बताई जिससे हमें लगा कि नहीं, बच्ची को भी शायद जलाया ही गया है। और वो कैसे इस तरह से जलाया गया है कि उसका चेहरा और शायद शरीर के बाकी हिस्से भी उसमें झुलस गए हैं, लेकिन उसके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने हमें बताया कि बच्ची को जहां छोड़ा गया है, एक्चुअली ये जो पूरा मामला है ये रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में एक जगह पड़ती है माहिलोंग, वहाँ चाय बागान है। और उसी चाय बागान के पास एक बैरन लैंड है, यहाँ पर टांड कहते हैं उसको झारखंड में। तो टांड के पास वो जो बैरन लैंड है, जो मैदान सा एक बना हुआ था, वहीं पर इस बच्ची को छोड़ा गया था। वहाँ सड़क किनारे कुछ गड्ढे से खुदे हुए थे और उन्हीं में से एक गड्ढे पर ये बच्ची थी। और इसके साथ में एक और गड्ढा था जिसमें कुछ दवाइयां भी जली हुई अवस्था में थी, जैसे बच्चों को देने वाली दवाइयां थी, कैल्शियम वगैरह थे। पास के ही एक डॉक्टर को बुलाकर ये पता किया गया था कि दवाइयां क्या है, और उन्होंने ही बताया कि जो दवाइयां हैं ये छोटे बच्चों को दिए जाने वाले कैल्शियम आदि हैं, और उसी की शीशी थी। उसके अलावा जॉनसन साबुन भी वहां पर था जली हुई हालत में। तो इस तरह की कुछ चीजें थी जो नवजात बच्चों से ही रिलेटेड थी। इसके अलावा जो वहां आसपास की झाड़ियां थी वो झाड़ियां भी जली हुई अवस्था में थी। इसमें कोई शुभा नहीं रह जाता है कि वहां
कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, सब कुछ जला हुआ है, केवल बच्ची के बाल और उसके कपड़े जली हुई अवस्था में नहीं है। बच्ची ने जो पहना हुआ है वो एक बहुत ही लाइट पर्पल कलर का स्वेटर है, लाइट पर्पल और वाइट कलर का स्वेटर है, और नीचे उसने सफ़ेद और लाल से रंग का गमछा पहना हुआ है। उस गमछे को लंगोट के जैसा पहना दिया गया है बच्ची को। तो ये फ़ोटो तो हम आपको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जिनकी वजह से यहाँ उस फोटो को दिखाना गलत हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा YouTube के नियमों का, तो वो हम नहीं दिखा सकते हैं। आप खुद यदि उसको देखना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पालोना की वेबसाइट पर जाना होगा, PAALONAA.in, palona.in हमारी वेबसाइट है। वहाँ पर वो सभी घटनाएं अपने ओरिजिनल फोटोज़ एंड वीडियोज़ के साथ उपलब्ध है, जिनका जिक्र हम यहाँ YouTube पर करते हैं। वहाँ इन बच्चों के ओरिजिनल फ़ोटो और वीडियोज़ रखने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि कभी भी कोई भी समाज या सिस्टम इन बच्चों के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है, या बहुत सारी जगहों पर तो इन बच्चों का कोई संज्ञान ही नहीं लिया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में हो रही ऐसी हर घटना को हम अपने यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पर ज़रूर स्थान दें। ये पालोना जो अस्तित्व में आया है, इसके पीछे वजह एकमात्र यही थी कि नवजात बच्चों के साथ जो ये क्रूरता हो रही है बड़े पैमाने पर, इसकी रोकथाम की तरफ कदम बढ़ाए जाएं, इसके प्रिवेंटिव्स पर काम किया जाए, और ये जिस हालत में बच्चे मिल रहे हैं उनको उसी हालत में यहाँ पर भी वो मौजूद हो, ताकि कल को कोई भी ये ना कह सके कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो कोई मामला हुआ ही नहीं था। तो आप भी अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पालोना की वेबसाइट पर जाकर उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पर ये बच्ची मिली है इससे कुछ दूर आगे ही कब्रिस्तान पड़ता है। अब पुलिस पसोपेश में है, वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। जिस दिन ये घटना हुई, ये बुधवार की शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी। उसके बाद पुलिस की पूरी टीम वहाँ घटनास्थल पर पहुंची। ASP मुमुल राजपुरोहित जी भी वहाँ पर घटनास्थल पर गई। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। रात में 12 बजे तक कोशिश की जाती रही कि कुछ क्लू मिल जाए, कुछ जांच आगे बढ़े, कुछ पता चल पाए कि आखिर बच्ची को वहाँ पर किसने छोड़ा है, इस हालत में और क्यों छोड़ा है। अनफॉर्चुनेटली उस दिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर उसके अगले दिन यानी कि गुरुवार को दोपहर में वहाँ FSL की टीम भी गई और कुछ सैंपलिंग की। बच्ची के शव को तो उसी दिन यानी कि बुधवार को ही पोस्टमार्टम के लिए रिम्स पहुँचा दिया गया था। और अच्छी बात यह कहें कि एक सावधानी पुलिस ने ये ज़रूर बरती कि उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स को इसके बारे में बता दिया कि बच्ची जहाँ मिली है वहाँ आसपास का इलाका जो है, आसपास का जो क्षेत्र है और जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो जली हुई हालत में मिली है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब डॉक्टर्स ने बच्चे का पोस्टमार्टम किया होगा तो इस बात को निश्चित तौर पर उन्होंने ध्यान में रखा होगा तो बच्ची के साथ क्या हादसा पेश आया होगा और उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया होगा। पुलिस ने इस मामले में और भी कुछ सावधानियां बरती हैं, जैसे कि तुरंत जब वो दवाइयां वगैरह मिली तो पास के एक डॉक्टर को बुलाकर ये पूछना कि ये दवाइयां किसकी हैं, कैसी हैं, ये बताता है। पुलिस इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रही है और इसके लिए उनकी निश्चित तौर पर सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मामले हैं ये तभी एक्सपोज हो सकते हैं जब पुलिस इन मामलों को गंभीरता से ले, वो गहन जांच पड़ताल करे, जैसा कि इस मामले में हो रहा है। मुझे याद आ रहा है कि करीब 3 साल पहले 2020 में मध्य प्रदेश की एक घटना हमारे साथ शेयर हुई थी। उसमें एक जिंदा बच्ची के ऊपर राख डाल दी गई थी। बच्ची नवजात थी वो भी, और ऐसा लगता था कि उस राख में दबने की वजह से ही बच्चे की मृत्यु हुई होगी। ये मामला है रांची का, ये बहुत पेचीदा मामला है। तो पूरा दिन इस पर सोचने के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। बच्चे के साथ जो ये हुआ है क्या वास्तव में उसको जलाने की कोशिश की गई है
और जब उसको जलाया गया है तो क्या ये उसकी मृत्यु के बाद कोशिश हुई है या उसके जिंदा रहते ही बच्चे को जलाने की कोशिश हुई है या जलाया गया है? क्योंकि दवाइयाँ मिली थी तो एक संभावना ये बनती है कि बच्ची इलाजरत रही हो, वहाँ बच्चे की नॉर्मल डेथ हो गई हो और उसके बाद पेरेंट्स अपने घर लौटते समय बच्ची को डिस्पोज ऑफ करने के इरादे से वहाँ पर छोड़कर चले गए हों। लेकिन हमें हैरानी हुई ये जानकर जब बच्ची के शरीर पर न किसी चोट के कोई निशान थे और न ही उसके पैर या हाथ में कोई पट्टी या कैनोला आदि लगा हुआ था। ऐसा भी नहीं होता है। आमतौर पर पेरेंट्स जब बच्चे की डेथ के बाद उसको छोड़ के जाते हैं और उसका सामान भी वहाँ छोड़ जाते हैं तो ये वो बच्चे होते हैं जिनकी या तो जन्म के दौरान मौत हो गई हो या इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा बच्चे के शरीर पर जरूर मिल जाता है जिससे ये साबित हो कि बच्ची इलाज के दौरान बच्ची मृत्यु को प्राप्त हुई है। पर इस मामले में तो ऐसा भी नहीं है। इस घटना के तह तक पहुंचने के लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पुलिस इस मामले में आईपीसी 302 के तहत केस दर्ज कर रही है। आमतौर पर जो ये मामले होते हैं उनमें प्रथम दृष्टया आईपीसी 318 लगाया जाता है जो कंसीलमेंट ऑफ बर्थ के लिए होता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बच्ची का या बच्चे का मर्डर हुआ है तब फिर आईपीसी 315 शिशु हत्या का केस बनता है, इन्फेंटिसाइड जिसको बोलते हैं, और उसके साथ में फिर दूसरे सेक्शंस भी लगाए जाते हैं घटना को देखते हुए। इस मामले में भी उसी तरह की जांच पड़ताल और कानूनी कार्रवाई की दरकार है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगी और वो ये है कि सभी पेरेंट्स के पास, भारत के हर नागरिक के पास सेफ सरेंडर का विकल्प मौजूद है। अगर वो किसी भी कारण से अपने बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है तो वो अपने बच्चे को CWC के जरिए सरकार को सौंप सकते हैं। सेफ सरेंडर स्कीम कहलाती है ये गवर्नमेंट की और ये पूरी प्रक्रिया बहुत गोपनीय होती है जैसा कि हम अपने लगभग हर वीडियो में बताते हैं। मैं इस घटना के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रही थी रांची की, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। इस तरह का मामला कभी पालोना के पास आया नहीं है, ये बड़ा विचित्र सा मामला है। तो आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या होगा? तो उन्होंने दो और संभावनाएं व्यक्त की। उसमें से एक संभावना ये थी कि बच्ची का जन्म इसी तरह से झुलसे हुए चेहरे के साथ हुआ हो, और क्योंकि इस तरह के बच्चों और खासकर हमारे देश की कल्चर और सोच जिस तरह से है, ऐसे बच्चियों की शादी में बहुत दिक्कत आती है। पेरेंट्स बच्चियों के जन्म के साथ ही उनकी शादी और उससे आगे के भविष्य तक के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं। तो उनका कहना था कि हो सकता है कि इस तरह से झुलसा हुआ चेहरा बच्ची का हो और इसलिए बच्ची को वहां पर छोड़ दिया गया हो। एक और संभावना जो उन्होंने व्यक्त की वो ये थी कि ये तंत्र मंत्र का चक्कर भी हो सकता है। ये बात सही है, दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक और चीज लग रही है। जिस तरह से वहां आसपास के इलाके को जलाया गया है, क्योंकि ये होता नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवाइयों को और उस एरिया को जलाकर या तो पुलिस को दिशा भटकाने की कोशिश की गई हो और या सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई हो कि कुछ भी ऐसा ना बचे वहां जो बच्ची की पहचान को उजागर करते। ये एक संभावना हो सकती है। बाकी तो जो भी सच है इस घटना के पीछे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा और उसके लिए हमें उसका इंतजार करना होगा। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और ये हम सब जान सके कि आखिर उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। अपनी इसी बात के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।